पंजाब में जैसे ही कांग्रेस की सूची जारी हुई प्रत्याशियों की, तभी कांग्रेस में फूट फुटअव्वल शुरू हो गई। यहां तक कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके भाई हैं डॉक्टर मनोहर सिंह, उनको भी टिकट नहीं मिला, जिन्होंने वीआरएस ली थी नौकरी से और उम्मीद थी कि मेरा भाई तो सीएम है, टिकट तो मिल ही जाएगा। लेकिन यह कांग्रेस का चेहरा सामने आया है, जो दलित फेस लेकर दलितों की वोट लेने की बात कर रही थी कांग्रेस, वो अब दलितों से किस तरह से छल कर रही है। ये इसका एक उदाहरण है कि डॉक्टर मनोहर सिंह को टिकट ही नहीं दिया। एक दलित का ये अपमान है, ऐसा लोगों का कहना है। और पंजाब में इसका असर ये पड़ने वाला है कि जिस सीट से आपको बताएं, बस्सी पठान सीट थी जिससे टिकट मांग रहे थे, लेकिन यहां सीट जो है ये सीट दे दी गई सिद्धू के खासम खास को। इससे एक बात और सामने आई कि पंजाब के अंदर सिद्धू और चन्नी की जो लड़ाई है वो अब प्रत्याशियों के चयन में भी सामने आ गई है। एक सीएम होते हुए चरणजीत सिंह चन्नी के भाई को टिकट नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक सिद्धू किसी से वादा कर लेता है, उनकी दोस्ती है, मित्रता है, बेशक वो कांग्रेस में कभी उन्होंने कोई काम नहीं करा, लेकिन टिकट वो फाइनल होगा जो सिद्धू कहेंगे। और सिद्धू और चन्नी के इसी लड़ाई से आपको बता दूं, बहुत सारे कांग्रेस के पुराने जो एमएलए हैं, जो एक्स एमएलए हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं, वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपको बता दूं, मोगा सीट पर भी सेम इसी तरह का हाल हुआ। और मोगा सीट पर जो है हरजोत सिंह, इनका टिकट था, ये सिटिंग एमएलए है, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया और यहां से सोनू सूद की जो बहन है मालविका सूद, उसको टिकट दे दिया। और लोग पूछते हैं ये मालविका की क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या ये कांग्रेस में पहले से काम कर रही है? तो नहीं जी, बस वो सोनू सूद की बहन है इसलिए उसको टिकट दे दिया गया। और ये सोनू सूद कौन है? तो सोनू सूद भी वो है जिसके ऊपर फ्रॉड करके जनता के नाम पर पैसे कमाने का आरोप लगा हुआ है। प्रवासी मजदूरों की मदद के नाम पर विदेशों से जो चंदा लिया उसके आधार पर अपनी जेब भर ली, ये आरोप लगे हैं। लेकिन अब ये भी चीज देखने को मिल रही है कि ऐसे नए लोगों को नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति में टिकट दे रहे हैं, जिनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, जिनका कांग्रेस से पुराना कोई इतिहास नहीं है। लेकिन यहां सिद्धू ये दिखाना चाहते हैं कि अपने गुट के लोगों को ज्यादा टिकट दूं। यहां तीन धड़े हैं, एक जाखड़ है, सुनील जाखड़, इनका एक धड़ा है, एक नवजोत सिंह सिद्धू हैं, एक प्रताप बाजवा हैं। और ये सबके सब ये सोच रहे हैं कि अपने लोगों को ज्यादा टिकट दिया जाए, क्योंकि इनको लगता है कि चुनाव के बाद अगर सीएम बनने की बात आएगी तो जिसके जितने विधायक होंगे उसकी वोट ज्यादा होंगी, उसका दबदबा ज्यादा होगा। तो चरणजीत सिंह चन्नी जहां अपने लोगों को टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं, वहां नवजोत सिंह सिद्धू अपने लोगों को निकाल के ला रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस में हैं या नहीं है। जैसा मालविका सूद का हमने उदाहरण दिया कि उसका कांग्रेस का कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसको टिकट दे दिया गया क्योंकि सिद्धू की निकटता है सोनू सूद से। चाहे उसकी छवि खराब हो, चाहे वो लुटेरा हो, कोई भी हो, उनको केवल यह है कि अपने लोगों को टिकट ज्यादा देना है। इससे हालांकि भारतीय जनता पार्टी या जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनकी पार्टी का फायदा ज्यादा है, क्योंकि जिस भी कांग्रेसी का टिकट कट रहा है या जिसका अपमान हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, या जो गठबंधन में कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनको ज्वाइन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हालत तो यह है कि लगभग 4,500 लोगों ने एप्लीकेशन बायोडाटा दिया है कि हम बीजेपी से टिकट लेना चाहते हैं। इसी से आप हालत देख सकते हो, जिस बीजेपी को षड्यंत्र के तहत किसान आंदोलन के नाम पर पंजाब के अंदर गांव में घुसने नहीं दिया, प्रचार नहीं करने दिया, ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल थी कि बीजेपी को प्रचार मत करने दो, और जब प्रचार नहीं कर पाएंगे तो लोगों में पैठ नहीं होगी और चुनाव के बाद ये सरकार कांग्रेस की दोबारा बन जाएगी। अब ये जो है सारा खुलासा हो चुका है, किसान आंदोलन करने वाले लोगों का भी खुलासा हो गया है। चंडूनी ने जिस तरह से लुधियाना से 6 उद्योगपतियों को टिकट दिया है, इससे उनके भी मंसूबे खुलकर सामने आ गए हैं। जो जियो के टावर को काट रहे थे, जो दिन रात किसान आंदोलन में बैठकर उद्योगपतियों को गाली दे रहे थे, उनका भी अब मुखटा उतर गया है कि ये लोग तो उद्योगपतियों को गाली दे रहे थे कि उद्योगपतियों की सरकार है और मोदी उद्योगपतियों का है।
अब ये खुद टिकट दे रहे हैं वो आंदोलनकारी जो फर्जी आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे चला रहे थे। तो गांव की जनता ये समझ रही है पंजाब के कि ये लोग कौन है। ये किसान आंदोलन के नाम पे अपनी एक पार्टी बनाने का सपना देख रहे थे, और शायद इस किसान आंदोलन में जो दिल्ली के बॉर्डर पे चला उसके जरिए लोगों ने फंड जुटा लिया, विदेशों से पैसा आया है, वो पैसा इन्होंने चुनाव के लिए ही इकट्ठा किया, ये अब खुल के आ रहा है। और ये कांग्रेस की चाल थी कि बीजेपी को पंजाब में चुनाव प्रचार ना करने दिया जाए, तो बीजेपी को कह दो कि किसान विरोधी है, मोदी तो 3 बिल लाया है, इसका हमें विरोध करना है, तो बीजेपी का विरोध करना है, ये करवाया। लेकिन आज के समय में पंजाब के अंदर जहां एक तरफ कांग्रेस को छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पास यह समस्या है कि वो किनको टिकट दे किनको ना दे। 4,500 उनके पास बायोडाटा आए हैं जिसमें दावेदारी करने वाले लोग ऐसे हैं जो पक्के जीत की बात कर रहे हैं। और यहां आपको एक और बता दूं, अभी तक जो बीजेपी को हल्का करके आंक रहे थे, बीजेपी तो पंजाब में है ही नहीं, पंजाब चुनाव की कोई चर्चा भी नहीं करता, लेकिन अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो माहौल बन रहा है, चुनाव आते आते आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। 40% वहां जो हिंदू रहते हैं, नॉन सिख जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एकजुट होकर वोट डालने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। वहीं आपको बताएं, दलितों का भी ये कहना है कि ये जो वोट है, इसमें जो पहले चरण की वोटिंग है, इसको हटाया जाए, क्योंकि बनारस के अंदर जो दलित हैं उनका एक कार्यक्रम होता है और वो उस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये भी जो है चुनाव आयोग से हालांकि आग्रह किया गया है, इसका कितना असर पड़ने वाला है ये एक देखने की बात है। लेकिन पंजाब के जो दलित हैं उनका यह कहना है कि जिस तरह से दलितों की मदद की गई है उत्तर प्रदेश में योगी शासन में, जिस तरह से उनको मकान दिए गए, जिस तरह से शौचालय दिए गए और सम्मान निधि दी गई किसानों को, पंजाब में इस तरह की कोई योजना चन्नी सरकार ने लागू नहीं करी। और केंद्र की तरफ से जितनी योजनाएं, जो सुविधाएं जनता के लिए थी, जैसे कि हेल्थ कार्ड है, बीमा एक योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिस तरह से मकान की बात है, यह मिलने ही नहीं दिया। यानी चन्नी की कांग्रेस सरकार को यह डर था कि यदि ये केंद्र के द्वारा दी गई योजना, मोदी सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को देने दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी के हो जाएंगे। लेकिन आज भी इसकी चर्चा बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि यदि यहां बीजेपी की सरकार नहीं आई तो ये सुविधा तो मिलनी नहीं है। फ्री बिजली, फ्री पानी, ये जो लालच दे करके आप पार्टी या कांग्रेस आज की डेट में 300 यूनिट फ्री की बात कर रही है। लोगों का कहना यह है कि चन्नी सरकार में तो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, इनके पास खजाना खाली है। चुनाव के बाद जिस तरह के कारनामे इनके हैं, ऐसा तो लग रहा है कि बिजली तो आएगी ही नहीं, सड़कें बनेंगी नहीं, अस्पताल बनेंगे नहीं, क्योंकि पैसा नहीं है, लूट खसूट मचा रखी है। और ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप देखिए कि आपस में लड़ाई होती रही और केवल जनता को मूर्ख बनाकर अपने खजाने खुद के भरते रहे, सरकारी खजाना खाली कर दिया। आज की डेट में जो कर्जा पंजाब सरकार के ऊपर आया है, पिछले दिनों बात चली थी कि एनटीपीसी ने बिजली देने को मना कर दिया था, तो उसको ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे। लोग समझते हैं कि जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आ गए, अगर बीजेपी सरकार नहीं बनी तो निश्चित रूप से पंजाब के अंदर अंधेरा कायम रहो वाली बात हो जाएगी, क्योंकि एनटीपीसी बिजली देगा नहीं। तो बिजली फ्री तो बात की बात है, लोगों को बिजली मिलनी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से ये लुधियाना में उद्योगपतियों को किसान आंदोलन वालों ने टिकटें दी हैं, क्या इससे वहां उद्योग आ जाएगा? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि उद्योग के लिए लोगों को माहौल चाहिए, और माहौल वहां गुंडागर्दी, फिर से वही बम विस्फोट, फिर से वही नशाखोरी, ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग। कांग्रेस तो इनको रोकती नहीं, कांग्रेस तो इनके साथ मिल जाती है, क्योंकि हमने जिस तरह से देखा, चाहे आप पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, जब ये दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे तो आपको याद होगा केजरीवाल जी फूलमाला लेकर के वहां पहुंच गए थे। हम आपका स्वागत करते हैं, आपके लिए टेंट लगाएंगे, आपके लिए गद्दे बिछाएंगे, खाना खिलाएंगे, ये सारा काम चल रहा था। क्या इनको पता नहीं है कि इनमें से जब एक केंद्र की रिपोर्ट आ रही है कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग इसके अंदर घुसे हुए हैं, उसके बावजूद भी इसका विरोध नहीं करा? क्यों? सबको यह दिख रहा था कि पंजाब की सत्ता में आ जाए बस किसी तरह। देश का चाहे कितना भी नुकसान हो, लेकिन सत्ता चाहिए।
और ये जो खेल है सत्ता की प्राप्ति का, जिसमें देश हित को पीछे कर दिया जा रहा है, ये आप पार्टी या कांग्रेस दोनों का कल्चर। और इसलिए पंजाब की जनता ये देख रही है कि इनमें से यदि किसी की सरकार आती है तो पंजाब के युवक फिर से नशे की लतों में धकेल दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ड्रोन के जरिए अभी नशे की खेप और हथियार आ रहा है, अभी तो ये ड्रोन के जरिए आ रहा है, बीएसएफ का हालांकि 50 किलोमीटर दायरा बढ़ाकर वो जब किया, केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, यही विरोध कर रहे थे। और निश्चित रूप से ये बीच में अड़ंगा बनेंगे। क्या मंशा है इनकी? केवल एक ही मंशा है कि किसी तरह केंद्र का दखल यहां खत्म हो, सेना का, बीएसएफ का दखल खत्म हो, तो तुम्हारी गुंडागर्दी पहले की तरह चलती रहे। लेकिन जो पंजाब है, पंजाब के जो परिवार हैं, पंजाब का जो युवा है, वो रोजगार चाहता है, जो रोजगार नहीं है। वो कहते हैं हम विदेशों में जाते हैं। आपको बता दूं, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो पंजाब के लोग मेरे से चर्चा करते हैं, जो मित्र हैं मेरे, वो कहते हैं कई बार तो विदेशों में जाके कोई झाड़ू लगाने का काम कर रहा है, कोई शेफ का काम कर रहा है, कोई जो है वहाँ स्टोर पे कहीं खड़ा है सेल्समैन बन के, छोटी छोटी नौकरी करने को मजबूर हैं। क्योंकि उनको लगता है कि भारत में रहेंगे, छोटा काम करेंगे, बेइज्जती होगी, विदेश चले जाओ, वहाँ झाड़ू लगा लो, कौन देखता है। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। जनता ये चाहती है कि बीजेपी की सरकार ही अगर पंजाब में आ जाए तो जैसे डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को चमकाया है, इसी तरह पंजाब का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा। और इसलिए कोई, आपको बता दूं, शक नहीं है कि यदि बीजेपी गठबंधन वहां बहुमत में आ जाए तो अचानक में कुछ परिवर्तन होने वाला है। अंदर अंदर चीजें चल रही हैं। वहीं आपको बता दूं, चन्नी का भाई जो है मनोहर सिंह, उन्होंने तय किया है कि वो अब कांग्रेस से बगावत करेंगे और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। ये कांग्रेस की आपसी फूट आपको देखें कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेगी। वंदे मातरम।